मैं जब यहां पे आया तो मुझसे पत्रकारों ने कहा कि संजय सिंह जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप लोग कांग्रेस का वोट काटेंगे? तो मैंने कहा भैया 1998 में जब कांग्रेस पार्टी हारी थी तो आम आदमी पार्टी ने उनका वोट काटा था। बोले नहीं। हमने कहा 2003 में जब हारी थी तो आम आदमी पार्टी ने वोट काटा था। बोले नहीं। हमने कहा 2008 में जब कांग्रेस हारी थी तो आम आदमी पार्टी ने वोट काटा था। बोले नहीं। हमने कहा 2013 में जब कांग्रेस हारी थी तो आम आदमी पार्टी ने वोट काटा था। बोले नहीं। हमने कहा फिर जाके 17 में 18 में जब वो लोग चुनाव में 17 में हारे थे तो क्या हमने वोट काटा था? बोले नहीं। तो हमने कहा 30 साल से गुजरात में कांग्रेस खुद नहीं जीतना चाहती, अब आम आदमी पार्टी आई है, कांग्रेस बीजेपी दोनों को हराने का काम हम लोग करेंगे, इनका सफाया करने का काम करेंगे। इसलिए मैं आप सबसे कहने आया हूं कि जब अपना वोट देने के लिए जाना तो मुद्दों को याद करके जाना। आपकी जिंदगी के जुड़े हुए मुद्दे पर कौन काम कर रहा है? कौन सी पार्टी है जो आपके हित की बात करती है, आपके बच्चों के हित की बात करती है? बीजेपी वाले चुनाव प्रचार करते हैं, जाति के नाम पे वोट दे दो, धर्म के नाम पे वोट दे दो, हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट दे दो। अभी भाजपा के लोगों को देखकर मुझे तरस आती है। बंगाल में चुनाव हार रहे हैं तो कह रहे हैं मछली और मांस के नाम पे वोट दे दो। देखा नहीं देखा? वो अनुराग ठाकुर मछली खा रहा, कह रहा मछली खा रहे हैं वोट दे दो। मछली खा रहे हैं वोट दे दो। वो मनोज तिवारी भी मछली खा रहा है, कह रहा मछली खा रहे हैं वोट दे दो, वोट दे दो। फिर वो हेमंत विश्व शर्मा, उनका मुख्यमंत्री आसाम का, वो कह रहा है ममता दीदी हम आपके साथ मांस और मछली खाने का कंपटीशन कर सकते हैं, आप जितना खाओगे उससे 1 किलो ज्यादा खाएंगे। ये आपका भविष्य, ये आपके बच्चों का भविष्य ठीक कर सकते हैं? आपको लगता है ऐसी पार्टियां आपके बच्चों का भविष्य ठीक कर सकती हैं? आपको लगता है ये हिंदुस्तान का भविष्य ठीक कर सकती है? आपको लगता है ये गुजरात का भविष्य ठीक कर सकते हैं? आपको लगता है ये आपके बच्चों के लिए स्कूल और अस्पताल बना सकते हैं? नहीं। अगर ये काम कोई कर सकता है तो आम आदमी पार्टी वाले कर सकते हैं, झाड़ू वाले कर सकते हैं। ये चुनाव जब भी होता है उन्माद के नाम पे वोट मांगते हैं, नफरत के नाम पे वोट मांगते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट मांगते हैं। आम आदमी पार्टी जब चुनाव में लड़ती है तो हम मुद्दों के नाम पर वोट मांगते हैं और हम जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। केजरीवाल ने कहा दिल्ली में बिजली फ्री होगी, फ्री करके दिखाया। केजरीवाल ने कहा पानी फ्री दिया जाएगा, पानी फ्री करके दिखाया। केजरीवाल ने कहा इलाज मुफ्त मिलेगा, इलाज मुफ्त करके दिखाया। केजरीवाल ने कहा शिक्षा फ्री मिलेगी, तो हमने सरकारी स्कूल विश्व स्तरीय बनाकर दिखाया। और इतना ही नहीं, केजरीवाल जी ने कहा माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा पूरी तरीके से फ्री होगी, वो करके दिखाया। दिखाया नहीं दिखाया बताओ? और ऐसे सरकारी स्कूल दिल्ली के अंदर हमने बनाए। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आई, मोदी जी ने कहा गुजरात का स्कूल देख लो, कहने लगी नहीं देखना। बोले महाराष्ट्र का देख लो, कहने लगी नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश का देख लो, कहने लगी नहीं देखना। बोले हरियाणा का देख लो, कहने लगी नहीं देखना। अरे बोले योगी बाबा का तो देख लो, कहने लगी नहीं देखना। तो फिर मोदी जी ने कहा देखना क्या है? तो कहने लगी हमें केजरीवाल और सिसोदिया का सरकारी स्कूल देखना। दुनिया के सबसे विकसित देश के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो आम आदमी पार्टी का सरकारी स्कूल जो बनाया हमारी सरकार ने, केजरीवाल जी ने जो बनाया, उसको देखने के लिए जाती है। हम मुद्दों की बात करते हैं, आपके जिंदगी के जुड़े हुए सवालों की बात करते हैं और उसके नाम पे वोट मांगते हैं। नफरत से तुम्हारा भला हो जाएगा क्या? हो जाएगा? अगर आपके घर में
चार भाइयों में आपस में नफरत है तो आपका घर खुशहाल रह सकता है क्या? आपके मोहल्ले, आपके गांव में नफरत है तो आपका गांव, आपका मोहल्ला खुशहाल रह सकता है क्या? आपके शहर में आपस में लोगों में पटती नहीं, लड़ाई झगड़े होते हैं तो क्या आपका शहर, आपका जिला खुश हो सकता है क्या? अगर आपके प्रदेश में आपस में लोगों में झगड़े होंगे तो क्या आपका प्रदेश खुशहाल हो सकता है क्या? और देश में अगर बंटवारा होगा हिंदू मुसलमान, जाति धर्म, भाषा, क्षेत्र के नाम पे, तो क्या देश खुशहाल हो सकता है क्या? नहीं, नहीं और नहीं। इसलिए गांधी के मोहब्बत के, प्रेम और अहिंसा के सिद्धांत पर, साबरमती के संत गुजरात के गांधी के सिद्धांत पर ही गुजरात आगे जाएगा, देश आगे जाएगा और मैं तो कहता हूं दुनिया आगे जाएगी अगर गांधी के रास्ते पे चलो। गांधी जी तो कभी ग्राम प्रधान भी नहीं हुए, ना एमएलए हुए, ना सांसद हुए, ना मंत्री हुए, ना प्रधानमंत्री हुए। लेकिन गुजरात के लोगों को गर्व होना चाहिए कि गुजरात की धरती के गांधी की दुनिया के 80 देशों में प्रतिमा लगी है, 80 देशों में। यह है गांधी की ताकत, यह है अहिंसा की ताकत, यह है प्यार की ताकत, यह है भाईचारे की ताकत। आज हिंदू धर्म के नाम पर आपको बांटने का काम किया जाता है। अहंकार इतना है नेताओं में कि गाना बनाते हैं, कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या गाना बनाया? क्या बनाया? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आप राम को ला सकते हो क्या भाई? आप राम को ला सकते हो? हमारी हैसियत है, औकात है कि हम राम को ला सकते हैं? इतना अहंकार भाजपा में, गाना बना दिया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भगवान श्री राम ने कहा अच्छा बेटा तुम हमको लेके आए हो, अयोध्या हराया, अंबेडकर नगर हराया, सुल्तानपुर हराया, प्रयागराज हराया, चित्रकूट हराया, बांदा हराया, रामपुर हराया, सीतापुर हराया, जहां जहां से प्रभु श्री राम होके गुजरे थे सबके सब हारे। नासिक भी हार गए, हारे नहीं हारे बताओ। इसलिए जब इंसान अपने आप को भगवान समझने लगे, जब अहंकार चरम पर पहुंच जाए तो समझ लो उसका नाश होना तय है, उसका नाश होना तय है। बनते हैं बहुत बड़े देशभक्त। अभी बाबा जी प्रचार करने गए थे बंगाल में, तो वहां कह रहे हैं स्वामी विवेकानंद ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। है जो अपना कहा गया कोई भी वादा पूरा नहीं करती। आपसे कहा था 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, 12 साल में 24 करोड़ नौकरी हिंदुस्तान के नौजवानों को मिलनी थी, नहीं मिली। आपसे कहा था किसानों की आमदनी 2 गुना करेंगे, नहीं हुआ। आपसे कहा था 35 रुपए का डीजल और 50 रुपए का पेट्रोल मिलेगा, 100 के करीब पहुंचने जा रहा है पेट्रोल और डीजल। आपसे कहा था सिलेंडर गैस सस्ता हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, महंगाई आसमान पे पहुंच गई। आपसे कहा था इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, हवाई जहाज में लाद लाद के लाएंगे कि आपके खाते में कितना जमा हो जाएगा? कितना? जोर से बोलिए बहन जी, अब बोली। सबको याद है, कोई भूला नहीं है। ये पीछे वाली हमारी बहनें कह रही हैं हमारे पास 15 पैसे भी नहीं आए। नहीं आए ना? लेकिन इन लोगों ने अपने पति से छिपा के 1500 की नोट जो संदूक में रखी थी कि बेटी की शादी होगी तो पैसा काम आएगा, मोदी जी ने कहा यही काला धन है, इसको जमा कर दो। वो भी जमा करा लिया। करा लिया नहीं करा लिया बताओ? वो भी जमा करा लिया। इसलिए हर बात पे झूठ बोलने वाली पार्टी का नाम है भारतीय झूठा पार्टी। भारतीय झूठा पार्टी, इनका नाम मैंने भारतीय झूठा पार्टी कर दिया। दिन रात झूठ बोलने का काम। और दूसरा क्या करते हैं? पकड़ पकड़ के जेल में डालते हैं। अरे भाई लोकतंत्र है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देश का संविधान बनाया है। तुमको भी चुनाव लड़ने का हक है, हमको भी चुनाव लड़ने का हक है, तुमको भी वोट देने का हक है, हमको भी वोट देने का हक है। अपने स्कीम के नाम पर वोट मांगो, आपके काम अच्छे लगेंगे,
जनता आपको वोट देगी, हमारे काम अच्छे लगेंगे, जनता हमको वोट देगी। नहीं तो क्या कर रहे हो आप? फर्जी मुकदमे लिखा के सबको जेल में डालने का काम। अरविंद केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को पकड़ के जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाल दिया, मुझे 6 महीने जेल में रखा, 183 दिन तक मुझे जेल में डाल दिया। मैं जेल से बाहर निकला, लोगों ने कहा संजय जी थोड़ा कम बोलिएगा, मोदी अमित शाह भाजपा के खिलाफ, ये बड़े खतरनाक लोग हैं। मैंने कहा पहले गाड़ी के ऊपर चढ़ाओ तब हम बात करते हैं।